नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एक्सट्रीमली देसी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक ऐसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में जो भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के इतिहास के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, भारतीय इतिहास के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं और उनके योगदान को, भारतीय इतिहास में जो उनका योगदान रहा है उसको कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता है। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ उनका इतिहास है। और हम बात कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, जो कि भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं और भारतीय इतिहास को और भारत की उस समय की व्यवस्था को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। और चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो पटेल हों, हर कोई उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था और देना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने समय के बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। इससे पहले कि वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, उनके बारे में एक बेसिक डिटेल्स आपको दे देता हूं। देखो, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। महू नाम का एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे। और इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी जो पहली शादी हुई थी वो रमाबाई अम्बेडकर से हुई थी 1906 में, और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी 1935 में। फिर काफ़ी साल वो अविवाहित रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया सविता अम्बेडकर से, जो कि एक ब्राह्मण पुत्री थी। पहली पत्नी से उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम है यशवंत भीमराव अम्बेडकर। तो अगर उनकी अब शिक्षा की बात करिएगा तो मैं क्यों उनकी इतनी प्रशंसा गान कर रहा हूँ, उसकी रीज़न को आप अब समझेंगे। देखो, वो अपने समय के मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर एट लॉ बने। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय, यानी कि 1930-35, उस समय के दौर में किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ही कम देखने को मिलता था, और उनमें से ही ये एक व्यक्ति थे जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे थे। चूँकि वो जाति से दलित महार परिवार से आते थे, तो उस समय जाति प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी भारत में। तो काफ़ी उपेक्षाओं का सामना उन्हें करना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों को उन्होंने फेस किया। उन्होंने उन लाखों करोड़ों लोगों के दुख और तकलीफ़ को महसूस किया जो उस समय के लोग जिस चीज़ से गुजरते थे इस जाति प्रथा के वजह से। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ही प्रखर होकर, बहुत ही मुखर होकर अपनी बात को उठाया, लोगों को समझाया, और इसलिए ही आज वो भारतीय इतिहास में इतने ज़्यादा चमकते हुए सितारे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा भारत में जो बाबा साहेब के बारे में ना जानता हो। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। देखो, पहला तो ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। ये चीज़ हर कोई नहीं जानता है। दूसरा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो असली उपनाम था वो अम्बा वाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बेडकर का उपनाम दिया था। इसी लिस्ट में तीसरा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे बाबा साहेब। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनकी प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। क्यों मैं उनकी इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, उसके रीज़न यही सब बातें हैं। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय भी बाबा साहेब को ही जाता है। हालांकि इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अच्छा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं वो अर्थशास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं।
ये बात भी ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। सोचिए कि कितनी दूरगामी सोच थी इनकी। लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किया गया। लेकिन ये अगर उस समय ही कर दिया जाता तो शायद इन सब राज्यों की जो स्थिति है वो थोड़ी बदल गई होती, ये स्टेट्स और ज़्यादा डेवलप कर चुके होते। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। और एक मज़ेदार बात क्या है उनके बारे में कि बाबा साहेब की जो निजी पुस्तकालय थी जिसे राजगढ़ में, उसमें 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय है। सोचिए कि किसी एक व्यक्ति के पुस्तकालय में 50,000 किताबें, बहुत बड़ी बात है। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ में इतनी किताबें नहीं होती हैं। बाबा साहेब ने एक किताब लिखी थी वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये जो किताब है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तक है। आप सोचिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और इस सूची में पहला नाम दिया था हमारे बाबा साहब को। कि देखो एक आम इंसान जो होता है वो एक मास्टर डिग्री लेने में उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब के पास कुल 64 मास्टर डिग्री थे। इन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी, गुजराती जैसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने 8 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्हें 21 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ी थी। अपनी दूसरी पत्नी सावित्री से प्रभावित होकर बाबा साहेब ने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब के बारे में एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक मूल्यवान डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। उस समय के गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से अधिक बुद्धिमान है। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। बोधिसत्व की उपाधि जो है वो बहुत ही प्रीसियस उपाधि मानी जाती है बौद्ध समाज में, और वो उपाधि बाबा साहेब को प्रदान की गई थी उनके अतुलनीय कार्य के लिए। द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की एक सूची बनाई गई और इसमें चौथा नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर का। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुझे पता है कि आपको ये बात पता नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कार्य अवधि को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया था। इसके लिए तो सारे कर्मचारियों को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे का काम को अनिवार्य बनाया था, नहीं तो आज तक हम लोग 12 घंटे ही खट रहे होते। आज जो सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलती है, उस डीए की स्थापना भी यानी कि डियरनेस अलाउंस जो मिलता है सैलरी के साथ, उसकी स्थापना भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही की थी। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस महान भारतीय विद्वान के बारे में जिन्होंने करोड़ों अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित लोगों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया था। इनके करोड़ों अनुयायी हैं पूरे विश्व में जो उन्हें भगवान से कम का दर्जा नहीं देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।